ओम शांति। 25/2/2026। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से कर्म करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्मा अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। जो पहली लाइन में बोल दिया कि रूहानी बाप किसको समझाते हैं, रूहानी बच्चों को तो समझ आ गया ना, लेकिन क्या बोला फिर? बच्चे कौन? जिनको ये पता चल गया हम आत्मा हैं, तो रूहानी बच्चे कहते हैं हम भी रूहानी बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम क्या हैं, आत्मा है। लेकिन बाबा कह रहे हैं उनमें भी बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं। क्या बड़ी बात है, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना तो कितने ब्राह्मण हैं ऐसे तो। लेकिन ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? जो ब्रह्म में ही रमण करते हैं। ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्म अर्थात भक्ति मार्ग में क्या है? ब्रह्म अर्थात वो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। किसको कहते हैं? ऊंचते ऊंच शिव भगवान को कहते हैं कि हम उसमें लीन हो जाएंगे। और जो उसमें रमण करने वाले मन बुद्धि से, तो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। अगर ब्रह्मा के में ही रमण करने वाले हुए, तो फिर आगे जो शिव को पार्ट बजाना है उनको वैल्यू देंगे, तो कहेंगे हम ब्राह्मण हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे कौन? यह कभी मत भूलो कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। और भी वर्ण हैं, जन्म से ब्राह्मण हो गए, परिचय मिल गया भगवान का। और कोई ब्राह्मण कैसे होते हैं? कर्म के भी ब्राह्मण होते हैं, कोई सिर्फ जन्म के ब्राह्मण होते हैं, इनको परिचय मिल गया ब्रह्म का। शिव बाबा ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। कौन हुआ अलौकिक बाप? ब्रह्मा, जिसको क्या टाइटल दिया मुरली में? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जबकि क्या है भगवान? सदा सुखी बनाने वाला और दूसरा सदा खुश करने वाला। ये तो कितनी साधारण सी बात है। सारी दुनिया महिमा गाती है भगवान की कि क्या है वो? दुख हरता, सुख करता है। भक्त भी महिमा गाते हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? दुनिया में तो मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि वो सब आत्माओं को, क्योंकि आत्मा का सुख है ना, आत्मा का सुख और देहिक सुख को दुनिया जानती है, तो वो कैसे जानेंगे कि भगवान आकर कौन सा वर्षा देते हैं? याद है बड़ी सहज,
योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तो क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए या योग करना चाहिए? योग अक्षर किसने रखा? गीता में क्या लिखा है? नहीं संन्यस्त संकल्पो। तो जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी नहीं हो सकता, अर्थात वो सन्यासी नहीं है। बाबा कहते हैं वो है हद के सन्यासी, और तुम क्या हो? बेहद के सन्यासी। जब उस स्टेज में पहुंचते हो कि तुम सक्षम होते हो किसके? संकल्पों का सन्यास करने के, तब क्या नाम होता है? योग अर्थात कनेक्शन। और उससे पहले क्या है? संबंध जोड़ लिया भावनाओं के आधार से। जैसे भक्ति मार्ग में भगवान की महिमा करते रहते हैं, ये तो नहीं कहते कि हम भगवान के समान बने। क्या कहते हैं? आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, लेकिन हम आपके जैसे बन जाएं, ऐसा संकल्प करते हैं। और सन्यासी क्या लक्ष्य रखते हैं कि हम क्या हो जाएंगे? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कितना ऊंचा लक्ष्य है। तो क्या कहा? योग अक्षर किसने रखा? जिन्होंने सन्यास करना सीखा कि बेहद का सन्यास होता क्या है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं जिनका स्नेह ही नहीं है, बाप को जानते ही नहीं, सिर्फ कोशिश करते रहते हैं। खींच खींच के, बाबा ने क्या कहा, क्या करते हैं? बिंदी को खींचते रहते हैं। तो योग अक्षर कैसा हो गया? कॉमन हो गया। और जिनका स्नेह भी है और साथ साथ संकल्पों का भी संन्यास करें, तो उन्होंने ये नाम रखा है वास्तव में योग। बाकी तो फिर फॉलो करने वालों ने क्या किया? कॉमन कर दिया उस अक्षर को कि योग अर्थात ये। बाबा ने कहा इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। क्या अर्थ निकालते हैं जानी जाननहार का? कि भगवान सबके दिलों के अंदर को जानता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जानी जाननहार है, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। क्यों बोला ऐसा? तुम भी याद करेंगे, ब्रह्मा भी याद करेंगे। क्यों याद दिलाया? कि इनको भी मेहनत करनी पड़े। बच्चे सोचते हैं कि क्या है, इनके तन में तो भगवान प्रवेश है, तो क्या बड़ी बात है, इनको तो कोई मेहनत नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे तुम्हारे लिए यात्रा है वैसे इनके लिए भी है। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। शरीर छोड़कर परम धाम चले जाना है, या क्या लक्ष्य दिया? अशरीरी आए थे और फिर तुमको जाना भी कैसे है? शरीर किसी ने छोड़ दिया, अब वो अशरीरी बना नहीं बना, क्या उसका प्रूफ है? कोई थर्मामीटर लगा होता है क्या कि शरीर छोड़ने से पहले पता चले कि कौन सी अवस्था में आत्मा जा रही है, कहाँ ये जाएगी? और बाबा ने क्या कहा? जैसे आए थे वैसे ही तुमको जाना है। तो उसमें अपने पुरुषार्थ की बात है, या शरीर छोड़ के सब परम धाम जाएंगे ऐसे हम भी चले जाएंगे? तो अशरीरी बनकर वापस जाना। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं और सब तुमको दुख देने वाले हैं। जरूरी है ऐसा? इतने नजदीकी संबंधी होते हैं, स्नेह देने वाले, उनके कारण हम भगवान को भी याद नहीं कर पाते। हाँ,
उनको भूलना चाहते हैं, लेकिन याद आ जाती है तो कुछ उनसे स्नेह मिला है इसीलिए याद आती है, या ऐसे ही बस याद आती है? किसी की भी याद क्यों आती है? कुछ प्राप्ति हुई है ना उससे, तो आपको जिनकी भी याद आती है। तो बाबा कह रहे हैं जो सब तुमको दुख देने वाले हैं उनको क्यों याद करेंगे? मान लो अभी दुख नहीं दिया किसी ने, लेकिन भविष्य क्या है? आत्मा को आत्मा का दुख है। ये जो अल्पकाल की प्राप्तियों का जिसको हम सुख समझ रहे हैं, वो जब तक प्राप्तियां हो रही हैं तो कैसे लगते हैं? वो संबंधी अपने लगते हैं। कोई एक ऐसी बात हो दिल को चोट करने वाली, उससे किसको घात पहुंचता है? आत्मा को घात पहुंचता है। फिर वो संबंधी से क्या हो जाता है? मोह नष्ट हो जाता है या रह जाता है? तो जो दुख देने वाले हैं, कभी ना कभी भी पूरे कल्प में भी उन आत्माओं ने एक दो को क्या दिया है? चाहे कितने भी करीबी हों, अपने विकार हैं जिसके अंदर, वो दूसरे को क्या देगा? विकार ही देगा ना। तो आपको मोह है आपके पास, और वो संबंधी को बहुत आपने खींच रहे हो, तो क्या मिलेगा? बाबा ने कहा ना ऐसा समय आने वाला है। क्या पॉइंट है? एक बाप के अलावा तुमने किसी को भी याद किया तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको ज्ञान के आधार से ये क्लियर ही नहीं हुआ कि एक को क्यों याद करना है? ये भी तो इतने श्रेष्ठ हैं, फलाने भी तो इतने श्रेष्ठ हैं। तो बाबा ने क्या कहा? रिजल्ट में तुमको दुख ही मिलेगा, क्योंकि अव्यभिचारी याद से आत्माएं कहाँ पहुंच गई? संपूर्ण संन्यास की स्टेज में पहुंच गई, निसंकल्प अवस्था में पहुंच गई। और तुम अभी भी द्वंद में हो तो क्या कहेंगे? तुमने आधार लिया है ना किसी का। जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं है, वह है दैवीय संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है, एक्यूरेट बनना है। वो भी कैसे कैसे? मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। और ऊपर क्या बोला? जीतना किसको है? कामनाओं को जीतना है। सबसे ज्यादा दुख देने वाला जो संबंध है, जिनकी याद के कारण हम भगवान को नहीं याद कर पा रहे, तो स्मृति कैसी हो रही है? जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे ना। तो वो जैसा है उसके अंदर क्या है जिसको आप याद कर रहे हो? जहां आपकी बुद्धि फंसी है वो निर्विकारी है या विकारी है? तो उसको आप याद करेंगे तो आपकी बुद्धि कैसी हुई? विकारी ही बनेगी। तो क्या किया? आत्मा का घात किया, या आत्मा को सुख देने का कर्तव्य किया। और मनसा वाचा कर्मणा को एक्यूरेट बनाना, इसमें मेहनत है। एक्यूरेट अर्थात मनसा एक्यूरेट अर्थात क्या? जिसमें एक शिव बाबा हो, दूसरा कोई ना हो। अव्यभिचारी मनसा अर्थात एक्यूरेट। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, और अभी नहीं समझते कि तुम भारत को क्या बना रहे हो। स्वर्ग में क्या था? एक धर्म था, और अलग अलग अपनी मतों को छोड़कर सभी एक स्वधर्म में टिके, सब संकल्पों का संन्यास करने की मेहनत करें। तो क्या बोला? यहाँ पे सब क्या है? ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। माना उस ब्रह्म तक पहुंचने की यात्रा है, सबका संकल्प एक है। तुम समझा सकते हो। सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सीढ़ी के चित्र में सबको पता है, आधा कल्प राम राज्य होता है और आधा कल्प क्या होता है? रावण राज्य होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? राम राज्य और रावण राज्य को कोई नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया भी कैसी हो गई?
सीढ़ी उतरते उतरते झाड़ कैसा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो क्या होते हैं, पत्ते भी झड़ने लगते हैं, पुराने होते हैं। तो खुद ही उसी राज्य में रह रहे हैं, सबकी बुद्धि कैसी है, रावण अर्थात जो खुद भी दुखी है और दूसरे को भी क्या करता है, रुलाता। रावयते लोकानिति रावण, तो जो दूसरों को भी दुख दे और खुद भी दुखी रहे, तो कौन सा राज्य है, मन बुद्धि के ऊपर। अपनी ही मन बुद्धि में चेक कर ले कि हमारी बुद्धि में रावण राज्य है या राम राज्य है। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो। जबकि ब्राह्मण बन गए, कोई कम बात है क्या, कितनी बड़ी बात है। लेकिन क्या है, गायन लायक हो, ब्राह्मणों का कितना गायन होता है, लेकिन पूजन लायक कब बनते हैं, जब क्या हो, कंडीशन, शरीर भी जब सतो प्रधान हो, तब तुम क्या बनते हो, पूजन योग्य बनते हो। तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। देवताओं का गायन नहीं है, लेकिन क्या है, कितनी अजीब बात है। और ब्राह्मणों का पूजन नहीं है, लेकिन क्या है, उनका गायन है। क्यों, उन ब्राह्मणों की बात हो रही है जिन्होंने शरीर को सतो प्रधान नहीं बनाया, तो उनका गायन बहुत हो गया, महिमा हुई ना। कुछ ऐसा कर्तव्य किया दुनिया से हटके, बाप का संदेश चारों तरफ दिया, ब्रह्मा को पहचाना और स्वीकार किया ऐसे ज्ञान को जो शास्त्रों में कहीं है ही नहीं, तो तुम गायन योग्य हो। और देवताओं के लिए क्या बोला, गायन नहीं है, उनका पूजन है। जब जन्म लेकर जो पवित्र आत्माएं आती हैं, वो कैसे शरीर होते हैं उनके, सतो प्रधान ही होते हैं। लेकिन देवताओं से भी ऊंच जो ब्राह्मण है, उनकी क्या विशेषता होगी, आत्मा और शरीर जब दोनों ही सतो प्रधान बने, तो गायन भी और तुम्हारा पूजन भी, बाबा ने कहा ही है, तुम्हारे डबल रूप की पूजा होती है, तो गायन माला के रूप में होता है। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। जब देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है, तो क्या होना चाहिए, आत्मा पवित्र है तो गायन होना चाहिए, और शरीर पवित्र है तो पूजन होना चाहिए। लेकिन वहां गायन करने के लिए कोई हो भी तो, सभी एक समान है, जो भी जन्म लेते हैं सब क्या है, 16 कला देवताएं हैं। गायन करने के लिए कौन चाहिए, गायन कौन करे, भक्त गायन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बन सके। आपने कुछ ऐसा कर्तव्य किया जिसका हम गायन करते हैं, हम वैसे बन नहीं सकते। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। इसीलिए कहा मुझे याद करो, ये नहीं याद करते रहो, मना इसको क्या करो, याद को निरंतर करो, तो क्या होगा, आत्मा तुम्हारी पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। और जो देवताएं ब्राह्मणों से भी क्या बता दिए, जो ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, उनके लिए क्या होगा, आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे, वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है, ये ब्राह्मणों का झाड़ है, और यहाँ सिर्फ कौन है, शूद्रों की तो बात ही नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। और इन ब्राह्मणों में भी जो नंबरवार क्या होते जाएंगे, क्या बोला,
पक्के होते जाएंगे वो क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है, माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता, इसलिए कहा फिर जाकर देवता बनेंगे। जिस स्टेज में तुम ट्रांसफर हो गए वहां कोई तूफान नहीं लगेंगे। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। तमो तक पहुंचे हैं तो क्या लक्ष्य रखते हैं कि हम तमो से क्या बने? सतो प्रधान बने। और कोई कोई कैसे हैं? माया बाबा की याद में क्या करती है? रहने ही नहीं देती। सारा मदार है याद पर, भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। कौन सिखलाएगा प्राचीन योग? हाँ, सन्यासी तो आए ही कितना बाद में है। प्राचीन योग की शुरुआत ही कहाँ से हुई है? प्राचीन योग कब कहा जाए? सृष्टि की शुरुआत जहां से हुई वही तो सबसे पुराने हुए। ये क्यों कहते हैं प्राचीन योग चाहिए? क्योंकि खुद नए हैं, खुद प्राचीन नहीं है। तो जो सबसे पुराने थे पुराने हैं, जिनसे शुरुआत हुई है, जो कहते हैं शून्य से शुरुआत हुई, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, तो वो क्या हो गया? प्राचीन हुआ ना। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी, कैसे पता चले? तुम्हें कैसे ऐसा लगता है कि हम हठ योगी नहीं है? सवेरे सवेरे नींद फिटा के उठते हो, नींद को फिटाने की मेहनत करते हो, फिर आलस से युद्ध करते हो, खान पान की परहेज करते हो, और फिर भी क्या कहते हो? हम हठ योगी नहीं है। हम क्या है? राजयोगी हैं। किस लिए? बाबा की श्रीमत। राजयोगी तब कहेंगे जब पहले क्या किया है आपने। सन्यासी क्या करते हैं? पहले घर बार छोड़ते हैं, पहले स्थूल करते हैं या पहले सूक्ष्म करते हैं? वहां जाकर मेहनत करते हैं, जमीन के अंदर चले जाएं, पेड़ से लटक जाएं। अब हम क्या करें? फिर भी इतना कष्ट क्यों देते हैं? अब तो सब छूट गया ना। लेकिन मन बुद्धि जो उनकी, मन तो वही पुराना है ना। स्थान बदल गया, लोकेशन चेंज हो गई, मन बदल गया क्या? मन को बदलने के लिए मन के ऊपर काम करना पड़े तो तुम क्या हो? राजयोगी। पहले किसके ऊपर मेहनत करते हो? सालों साल अभ्यास करते हो और धीरे धीरे राजयोगी माना मन के ऊपर राजाई करने वाले, और फिर बुद्धि योग एकाग्र करने वाले, तो तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्यों डाल दिया? क्योंकि वो तो पुकार रहे थे हमको कोई सिखलाए, तो वो कोई उनको मिला तो क्या करेंगे? गायन करेंगे ना। तो हमको किसी ने प्राचीन योग सिखलाया। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है। ये एक नई जयंती आ गई। पहले क्या कहते थे? शिव जयंती के साथ साथ गीता जयंती हो गई, कृष्ण जयंती हो गई, और फिर राम जयंती, और फिर हाँ स्वर्ग जयंती भी बोला है। और अभी वैकुंठ जयंती माना वो तो व्यक्ति विशेष हो गया। शिव जयंती माना एक शिव, राम, कृष्ण, गीता, उसमें हमारा नाम कहाँ आया? और वैकुंठ की जयंती माना हम भी अगर कुंठाओं को समाप्त कर रहे हैं तो संगठित रूप में क्या हो गया? सबकी कुंठाएं समाप्त हो गई और सब ट्रांसफर हुए, तो उसकी जयंती कब? जब शिव बाबा की जयंती हो। वैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है, माना राज्य उनका है, लेकिन वैकुंठ है तो उसमें पूरा ही संगठन है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है। मन बुद्धि में शिव बाबा आया तुम्हारे कि वो क्या है, कैसा है, सदा ही कायम कैसे है वो उसने जन्म लिया तुम्हारी बुद्धि में। फिर क्या है नेक्स्ट? उसने जो गीता का ज्ञान दिया, अब ज्ञान दाता बुद्धि में बैठा, तो ज्ञान की धारण करने की तीव्रता कैसी होगी? तो गीता का तुम स्वरूप बने और उसके बाद फिर वैकुंठ में ट्रांसफर हुए, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। वैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। जब वैकुंठ की जयंती हो, शिव जयंती हो, उसमें क्या होगा? तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले माफिक स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ न कुछ विक्रम करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट।
याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग में तो क्या होता है, दोनों तरफ से वार होता है, या एक ही चमाट मारता जाता है और दूसरा बस सेफ्टी करता जाता है। क्या कहा? एक होता है ना, एक अटैक होता है और एक क्या होता है, डिफेंस होता है, अपने को बचाना। बॉक्सिंग में भी रूल होता है कि अटैक करना है और दूसरा अपने को बचाना, जो सामने वाला अटैक कर रहा है। बाबा कह रहे हैं याद में रहेंगे तो क्या होगा, खाएंगे ही नहीं चमाट, तुम अपना क्या कर लेंगे, सेफ्टी कर लेंगे। अपनी कमजोरियों को भी जानते हो, हमारी स्वयं की कमजोरियां ही क्या है, ये कमजोरी मेरे सामने माया के स्वरूप में आएगी। चाहे कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए माया हो, चाहे आपका कोई स्वभाव संस्कार हो, जानते हो। तो याद में रह के, और विशेष किस समय, अमृत वेला आपको क्या होना चाहिए, विशेष वो आपका जो स्वभाव है, जो आप जानते हो कि ये मेरा विशेष एक ऐसा कमजोरी है, जिससे क्या करना है। व्यक्ति विशेष से भी होता है, किसी से संस्कार अच्छे मिलते हैं, किसी से क्या होता है, कुछ टकराहट होती है। तो दो की टकराहट है, एक हाथ से ताली बजती है। कभी ऐसा होता है कि एक ही टक्करे मार रहा है, दोनों तरफ से वाइब्रेशन की टकराहट होती है। वाइब्रेशन में टकराहट है तो पता कैसे चलेगा, बोल कैसे होंगे, निर्मल होंगे बोल। तो कैसे कहेंगे कि किसने पहल की संस्कार मिलाने की, जिसने बुद्धि में ये धारण किया, अमृत वेले विशेष अटेंशन रखा, बाबा के सामने रख के खुद को और उस आत्मा को, कि हमारे संस्कार क्या हो जाए, एक हो जाए। ये भी तो कितना एक सुंदर संकल्प है। या जड़वत होके रोज अमृत वेला बैठ जाए, बस जैसे 2 घंटे निकल जाते हैं और आपको पता ही नहीं आज मैंने क्या नया किया। कभी चिंतन करते हो अमृत वेला? कोई करता हो हाथ उठाए कि आज मैंने क्या नवीनता की पुरुषार्थ में, क्या मैंने आज सुंदर नया संकल्प किया, क्या मैंने उस विशेष किया, आज की याद में क्या नवीनता थी। या रोज ऐसे बैठ जाते हैं, 4 बज गए, 4:30, 5, 5:30, बस गीत बजा और बस खत्म। इसमें भी तो अपनी चेकिंग करनी चाहिए। आज संकल्पों में किस तरह का व्यर्थ था, किस तरह से उसको मैंने जीता, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं मनसा को एक्यूरेट बनाना। और हम रोज अमृत वेला कर रहे हैं, रोज अमृत वेला कर रहे हैं, हमारे संस्कार एज इट इज, कहीं कोई चेंज नहीं। नहीं तो संसार ये बात मानने लगा, लौकिक दुनिया, कि 21 दिन अगर कोई अटेंशन रखे, कोई संकल्प को रोज करे, जैसे अमृत वेला उठे और आपको, बीकेज में तो बहुत है ये चीज, आप लोग भक्ति मार्ग समझते हो इसलिए आप सोचते हो हमारा क्या, हम तो सीधा बीज रूप आत्माएं हैं, हम तो बीज में ही टिकेंगे। लेकिन शुद्ध संकल्पों की कितनी वैल्यू है, अगर आपके पास क्या है, कुछ आसुरी स्वभाव है, कोई संस्कार है ऐसा जो या तो आपके लिए दुखदाई है या फिर दूसरों के लिए दुखदाई है तो 21 दिन लौकिक दुनिया ने भी ये रिजल्ट निकाल लिया कि कोई खराब आदतें थी किनों की, 21 दिन उनको बोला कि आप सुबह सुबह उठ के पहला थॉट यही लाओ कि इसको चेंज करना है मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, उनका वो परिवर्तन होता है। और आपके पास तो एडिशन क्या है, योग की पावर है आपके पास। आपका कोई स्वार्थ नहीं है उस संकल्प में। लेकिन कहीं पर भी हमारे संस्कारों का क्या हो, ऊपर बोला ना, तुम सब मिलकर क्या करते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो आप ये नशे से कह सको कि मैं हर दिन ये प्रयास किया कि मेरे इतने सुंदर संकल्प हो, मेरी स्वस्थिति इतनी सुंदर हो कि वायुमंडल कैसा बन जाए, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, स्व स्थिति में जाने वालों की जयंती हो जाए, मना संगठित रूप में हम क्या हो जाए, एक मत। उसमें भी तो नंबरवार होंगे ना, जिसने पहले पहल की, जिसने मनसा की बहुत मेहनत की कि मेरे संस्कार कैसे हो जाए, सबके प्रति समभाव आ जाए, तो ये नंबरवार कैसे हो जाएंगे। वो जयंती होने के बाद देखना कि अच्छा ये आत्मा ऐसी बन गई, फिर उसमें प्रवेश करना और खुद उसके निमित्त बनना कि हमने कितनी मेहनत की थी। आपको भी अपना पास्ट याद आए तो क्या हो, जब वो जयंती हो तो आपको भी लगे कि मैंने भी इसमें क्या किया, अपना सहयोग दिया है। आपको कभी सब अपने अपने अनुभव सुनाए, हम ऐसा करते थे ऐसा, और आपके पास कुछ भी ना हो, बस हम उठ के बैठ जाते थे, तो आपको कैसा लगे। तो ये मनसा का जो स्वाहा करना है, ये है सहयोग। बाकी जिस रूटीन में आप लंबे समय से बंधे हो, सिर्फ उसी से संतुष्ट रहना कि अरे हम तो 1 बजे उठे, अरे हम तो इतने बजे उठे, किया क्या आपने, इसकी वैल्यू है। अमृत वेला बहुत लंबा हो गया, मैं तो अब 12 बजे से उठने लगा बहुत लंबा नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, बहुत सुंदर चाहिए। जितना भी है वो कैसा हो, हमको भी लगे कि हमने निस्वार्थ भाव से क्या किया, किसी की मनसा सेवा की, या जो भी हमारा विशेष ऐसा भाव था
जिससे यज्ञ में क्या पड़ रहा था, संकल्पों का विघन पड़ रहा था, वाचा से मेरे ये विघन पड़ रहा था, कर्मों से मेरे विकर्म बन रहा था, चाहे हमारा अलबेलापन हो, आलस है, ये सब क्या है, जो जयंती होनी चाहिए, जो दुनिया के लिए क्या बनना चाहिए, म्यूजियम बनना चाहिए कि हर एक मूर्ति को कोई देखे तो उसको क्या हो जाए। तो हमारी अलबेलेपन वाली मूर्ति, आलस वाली मूर्ति कोई देखे तो उसको नशा चढ़ेगा कभी। तो क्या करना है, स्वाहा करना है, नवीनता करनी है। यह भारत का प्राचीन योग है। ओ सर, हो गया। हाँ, याद में रहने से क्या होगा, चमाट नहीं खाएंगे। चमाट खाने के बाद माया को चमाट मारना वो एक अलग बात है, लेकिन हमने खाई ही नहीं चमाट, कैसे पता चलेगा। माना हमारे चार्ट में कोई अंतर नहीं आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, फिर हमने क्या किया, अपनी सेफ्टी कर ली, चाहे जाप के द्वारा, चाहे विजन के द्वारा, हमने अपना ट्रैक ही चेंज कर लिया। माया चाहती तो हमको ले जा रही थी अपने तरह के विचारों में। तो कहा, तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। जानते हो या समझते हो कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए माया का रूप है, इसके कारण मेरी तपस्या में विघन आता है, ऐसा तो नहीं समझते। तुम समझते हो कि कोई भी मनुष्य हमारा दुश्मन है ही नहीं है। आत्मा स्वयं ही क्या है। अगर आत्मा बने हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये गहराई तक बैठेगा कि मैं स्वयं का मित्र और शत्रु हूँ, कोई दूसरा नहीं। ये जो बाहरी विचार आ रहे हैं या जिनको हम अपना मान लेते हैं, तब वो तुम्हारे दुश्मन है। उनसे दुश्मन समझकर युद्ध करते हो, या ये मेरे हैं तो जो मेरा होगा और वो दुख देगा तो कितना रोना आएगा। दुख नहीं होगा। कोई बच्चा हो और माँ बाप की पिटाई करने लगे तो माँ बाप को कैसा लगेगा। अगर उन संकल्पों को, संस्कारों को मेरा बना लिया, फिर उनसे युद्ध कर रहे हो तो रोते भी जाएंगे और युद्ध भी करेंगे। तो क्या कहा, हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दो की बर्बादी करते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसीलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। कहाँ तुमको क्या बनना है, ऊंच से ऊंच लक्ष्य क्या है तुम्हारा, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छाओं को काम विकार नहीं कहते। किसी भी तरह की इच्छा है वो क्या है, काम अर्थात कामना। कामना कहो, इच्छा कहो, बात तो एक ही है, इससे तुम पतित बन गए। सोचो, आत्मा को क्या चाहिए, और जो भी तुम्हारी कामनाएं हैं वो अगर आत्मा से रिलेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, आत्मा का उत्थान ही होगा। लेकिन देह से रिलेटेड हो गई तो फिर क्या हो गया, तुम ऊंचा ऊपर जा रहे थे, अशरीरी बन के वापस जा रहे थे, उस कामना ने तुमको कहाँ फंसा दिया, देह में फंसा दिया। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। कौन है ये, साधु हैं, और दूसरा सत्य का संग करने वाले हैं, संत हैं। तो भी क्या कहते हैं, हमने इतनी साधना की, इतना सत्य ज्ञान सुना, शरीर से भी हमने इतने तीर्थ किए, इतने बड़ों बड़ों का हमने संग किया, फिर भी लास्ट में किसको पुकार रहे हैं, किसको पुकारा, पतित पावन आओ, फिर भी अपने को पतित महसूस कर रहे हैं। सोचो, फिर साधारण ब्राह्मणों की तो बात ही क्या है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। सोचो कितने ज्ञान देने वाले हैं, आप ढूंढो ब्राह्मणों की दुनिया में तो हरेक का हरेक क्या बन गया इतने 90 सालों में। बाबा कह रहे हैं ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, सब भक्ति सिखा रहे हैं ना। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, ज्ञान से दिन है। अगर ज्ञान दे रहे हैं तो उससे आत्माओं को क्या होना चाहिए, अंधकार समाप्त होना चाहिए और आत्माएं रोशनी में जाएं, तब कहेंगे आपने ज्ञान दिया। अगर आत्मा को रोशनी ही महसूस नहीं हो रही, आत्मा भटक रही है अंधकार में, तो आपने ज्ञान नहीं दिया। क्या दिया, आपके अंदर जैसी भावनाएं थी वो भावनाएं आपने सिर्फ ट्रांसफर कर दी, कि फलाने के प्रति आपकी भावना थी तो आपने बोला फलाने को याद करो, तो उसके प्रति आपने ट्रांसफर कर दिया अपनी भावना को उसके अंदर। दिन है राम का और रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। सोचो, ये अक्षर जो हैं, ज्ञान क्या है, दिन है राम का और रात है रावण की। तुमने यथार्थ अर्थ भी समझ लिया जो कोई दूसरा नहीं समझता, फिर भी बाबा कहाँ आ गए, पुरुषार्थ में कमजोरी है।
बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं? स्व स्थिति में जाने की पर्सनल मेहनत कर रहे हैं। फिर संगठित रूप में जब वो वायुमंडल पावरफुल होगा एक एक की मेहनत से, फिर हम क्या करेंगे? वायुमंडल से क्या होगा? हमारी जो छोटी मोटी माया है, हमको भी राहत मिलेगी। हम भी क्या करेंगे? उस स्व स्थिति में राज्य करेंगे। अभी हम राज्य नहीं करते। हम चाहते हैं लगातार 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट क्या हो जाए, राज्य आत्मबुद्धि का हो, मन हिल ना सके, लेकिन वो राज्य नहीं होता। लेकिन स्व स्थिति में जाने का अभ्यास करते करते क्या होगा? वायुमंडल पावरफुल होगा और हम ही राज्य करेंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। रात्रि कब होती है? भक्त कब मनाते हैं? शिवरात्रि कहते हैं। माना रात्रि समाप्ति नहीं हुई, मैं कब आता हूँ? सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ। बाबा सवेरे आए, प्रवेश किए, वाणी चलाई और चले गए। और अगर फिर कोई मिलने आ गया बाबा से तो क्या ये बाबा नहीं समझाएंगे? यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। कितनी इनको अपना नशा है कि मैं तो सवेरे सवेरे आया, मैंने बहुत अच्छा समझाया और मैं फिर गया। फिर अगर दिन में कोई आ गया समझाने के लिए तो फिर ये भी कुछ ना कुछ समझा सकते हैं। लेकिन अगर सवेरे सवेरे कोई आ जाए, रात्रि समाप्त हुई और शुरुआत हुई है दिन की, जो आत्माएं पहले पहले उस दिन में ट्रांसफर हो रही हैं, उनकी समझ कैसी होगी? और 10 साल के बाद अगर कोई कोई को समझ आए, तो बाप तो आया था सवेरे को, तुमको दोपहर में जाके समझ आई वो बात, तो क्या कहा? यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं। एक तो गहरी हैं और ऊपर से गुप्त हैं। कोई एक चीज रख देते या तो गुप्त है कि चलो आगे चल के हम समझ लेंगे, सरल ही होगी, लेकिन गुप्त भी है और फिर गुह्य भी है। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे। अपनी बढ़ाई भी कर दी कि सबसे अच्छा मैं समझाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं समझा सकते। यह भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सके। सरेंडर अर्थात ये सर कैसा हो जाए, किसी के अंडर में चलने लगे तो पहले बुद्धि से क्या होंगे? मरे हुए होंगे। अपना अहंकार होगा तो झुकेंगे, अपने को सही समझेंगे तो सर को अंडर कैसे करेंगे? सरेंडर कौन होंगे? जो समझेंगे अब हम बहुत गरीब हैं। नहीं तो कितने बड़े बड़े साधु संत, अगर उनको ये पता चल जाए कि सच्चाई ये है तो बाबा क्या कहते हैं? उनकी तो गद्दी ही हिल जाएगी। इतने फॉलोअर्स उन्होंने बनाए, लेकिन वो साधु संत भी पुकारेंगे क्या लास्ट में? हे पतित पावन आओ। मना लक्ष्य तो रखा था, हम पहुंचेंगे, ब्रह्मलीन हो जाएंगे, लेकिन चढ़ाई की ही नहीं, यात्रा की ही नहीं। फिर क्या करने लगे? पुकारने लगे। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तो स्वर्ग में तुम क्या करेंगे? अपने लिए खुद ही महल बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे और वहां भी बनाएंगे। मेरे लिए भी बनाएंगे। तुम अपने महल में क्या बनाएंगे? अरे शिव बाबा के लिए पर्सनल रूम नहीं बनाएंगे? इतना सुंदर मंदिर राजाएं महलों के अंदर नहीं बनाते थे? कितना उसको श्रृंगार करते थे, कितना शुद्ध रखते थे, फिर वहां ध्यान योग तपस्या करते थे। तो बाबा कहते हैं तुमने इतना मेरे लिए मंदिर बनाया, मेरे को क्या टेस्ट आएगी?
बाबा को किससे टेस्ट आती है? बाबा का जो कर्तव्य है तुम पतित आत्मा को पावन बना देना। बाप तो क्या करते हैं? परम धाम में बैठे बैठे तुमको याद करते हैं ना। खींच होती है, क्या कहते हैं, तुम्हारे बिगर क्या होता है? अब तुमने मेरे लिए मंदिर बनाया, उससे मुझे क्या टेस्ट आएगी? तुम तो उसी पुरानी दुनिया में हो। बाप को टेस्ट तब आए जब बच्चे यात्रा करके कहाँ पहुंचे? बाप के घर तक पहुंचे। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो, ये नहीं समझते। भर दे झोली, जैसे हम हैं वैसा ही मांगेंगे आपसे। भक्त होते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे जाके क्या करते हैं? हुँ? आपको नहीं पता? कभी गए नहीं मंदिर में? मान लो आरती करते हैं, आरती नहीं करते? आरती में क्या बोलते, क्या है? गायन करते हैं, महिमा करते हैं भगवान की। और यहाँ अगर तुम भगवान की महिमा करो तो अव्यक्त वाणी में क्या उलाहना देते हैं? क्या बोलते हैं? बाबा आप तो ज्ञान के सागर हो, आप तो क्षमा के सागर हो। बाबा कहते हैं बाप नहीं जानता क्या कि वो क्या है? तुम बाप को याद दिलाओगे कि उसके गुण क्या हैं, वो क्या है? और भक्त क्यों महिमा करते हैं? उनकी मेंटेलिटी क्या है? जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उस दुनिया में क्या होता है? किसी से काम निकालना हो तो क्या करो? इस दुनिया में होता क्या है? और कभी रहे ही नहीं क्या उस दुनिया में? काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? चिरौरी करते हैं ना। जितनी महिमा करेंगे क्या होगा? काम निकालेंगे। तो भगवान से भी काम निकालना है। हमारे दुख हरो, ये करो, हम आपको मिठाई देंगे, हम आपको इतने रुपए चढ़ाएंगे। रिश्वत देते रहते हैं। जैसी दुनिया में है वैसे ही भगवान को क्या करते हैं? रिझाने की कोशिश करते हैं। और तुमको बाबा क्या कहते हैं? तुमको तो कभी हे शिव बाबा बोलना भी नहीं है। तुम पुकार नहीं सकते। तुम्हें क्या करना है? अपने पैरों खड़े होना है। जितना तुम मुझे याद करते हो उतना ही तुम्हारे साथ हूँ। या तुम्हें अलग से मुझे मेरी महिमा करनी है? बहुतों के सामने मेरी महिमा करोगे तो भगवान खुश हो जाएगा। हाँ, तुम अपनी भूख को जीत लोगे, तुम एकदम निराहारी बन जाओ, भगवान बहुत खुश। जो करते हो किसके लिए? जो शारीरिक हम त्याग करते हैं, भोजन सात्विक बनाते हैं, वो शरीर के लिए है, तुम्हारे लिए। मुझे क्या टेस्ट आएगी उससे? वरना जो कुछ है वो किसके लिए है? लेकिन आत्मा की एक प्यास तो है। क्या प्यास है आत्मा की? कि वो जो सबसे ऊंच है, जिसको हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा, कम से कम एक बार हम उसका अंत पाए कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ समाप्त होता है। दुनिया में इतनी बड़ी लीला चल रही है, इतने भक्त हैं भगवान के। ज्ञानियों को देख लो, कितने तरह के ज्ञानी, फिर ज्ञानियों में भी योगियों को देख लो, वो अपने तरह की यात्रा कर रहे हैं और सबको समेटे हुए हैं। हर एक को अपने पुरुषार्थ का फल देता है ना। क्या उसकी बायोग्राफी है, कैसे अपना कर्तव्य करता है, ये तो तुम चाहते हो। किस चीज की झोली भर दो? आपको किस चीज से झोली भरनी है? हमारे ढेर सारे डायमंड्स डाल दो हमारी झोली में। हम जितना चाहें उतने क्या हो, जितना लक्ष्य रखें उतना क्या हो जाए हमारा, वो टारगेट हम अचीव कर पाए, माना हम स्वराज्य अधिकारी बन जाए। तो झोली भर दो। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। जो तुम मांग रहे हो, झोली हमारी, तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान रतन ही नहीं है, तो वो तो क्या हो गए? उसके बाद ही तो क्या होगा? वो अविनाशी रतन तुम्हें मिले। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाबा तो क्या कहते थे? तुम जाओ, शंकर की भक्ति करने वाले क्या बना देगा तुमको भी? लंगोटिया बना देगा अपने जैसा। वो खुद वैरागी, तो तुमको बोलेगा कि तुम भरपूर हो जाओ। तुमको झोली भरनी है तो कहाँ जाओ? लक्ष्मी के पास जाओ, श्रीनाथ द्वारे में जाओ। देखो वहां क्या है, कितने क्या है, सुख है, समृद्धि है। वो शंकर के पास जाएंगे तो क्या होगा? और ही माथा मोड़ लेंगे तुम्हारा, या तुम्हारी झोली भर देंगे। फिर भी पुकारते क्यों है? सोचा कभी? अगर नहीं भरता तो क्यों पुकारते क्यों है? अरे, जो लक्ष्मी नारायण जैसे बन गए, इन्होंने आगे जन्म में शिव बाबा से क्या लिया? इनको जो वर्षा मिला है, इनकी जो झोली भरी है, ये कहाँ से भरी है? जो दुनिया में भी शंकर के सामने जाके क्या कहते थे? भर दे झोली, भर दे झोली। क्यों? क्योंकि आपने उनकी भरी है, हमने देखा। अब हमारी भी भरो। तुमने देखा ही नहीं कभी किसी की भरी है, तो ऐसे ही कोई, किसी जिस दुकान पे ये सामान मिलता ही नहीं है तो कोई जाएगा? किसी ने देखा कि ये बहुत अच्छा सामान लाए यहाँ से और कह रहे हैं हम वहीं से लाए हैं, तुम भी वहीं जाओ। और वो गए तो उनको कुछ भी मिला नहीं, पैसे भी तो देने पड़े।
तो इन लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में क्या किया, अपना सब कुछ अर्पण किया है, तब जाकर क्या हुआ, वहीं से जहां से तुम्हारी झोली खाली हो गई, तुम लंगोटिया बन गए, वहीं से इनको क्या मिला, स्वर्ग का वर्षा मिला है। समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं, बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूं। कितना कल्याणकारी है। झूठ किनको बोलना पड़ता है मोस्टली, आप लोगों को झूठ तो नहीं बोलना पड़ता, पड़ता है झूठ बोलना कभी कभी, नहीं बोलना पड़ता, हाँ भी नहीं और ना भी नहीं, झूठ बोलते हैं कभी, झूठ बोलते हैं कभी, बाहर की दुनिया में झूठ बोलते हैं, हाँ, और बाहर की दुनिया में झूठ बोलते हैं, ठीक, और अगर बाहर नहीं जाते तो झूठ नहीं बोलते, पक्का है ना, यहाँ भी झूठ बोलते हैं, बहुत अच्छा। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूं। सोचो, ये झूठ बोलने वालों की रिपोर्ट है। बाबा राय ही इनको ऐसी, मालूम है ये इनसे सच्चे दिल पे साहब राजी है ना, मालूम है इनसे ये कर्तव्य होगा ही नहीं, तो ऐसी राय भी क्यों दूं जो ये कर ना सके, तो क्या होगा, बोझ चढ़ेगा ना। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके, तो उस राय को मानना चाहिए या अपना अहंकार दिखाना चाहिए कि नहीं हम बहुत सच्चे हैं, जैसे हैं आपको क्या दिया जाता है, राय भी वैसी ही दी जाती है, ताकि क्या हो, हाँ, ताकि आपका कल्याण हो जाए। तो इतनी बुद्धि भी तो चाहिए समझने की, या दूसरे को देख के देखते कंपटीशन का, इनको ऐसी राय मिली तो हम भी ऐसा। आपको क्या राय मिली है, वो कैसे मिली है, आपकी नब्ज देखकर आपको जो राय मिली है उसमें क्या है, आपका कल्याण है। क्योंकि बाप समझते हैं, ये हो गया, मैं कहूं और कर ना सके, नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके, कहूं और करे नहीं तो ना फरमान वरदार की लाइन में आ जाए। सोचो, है तो उसी कैटेगरी में कि बाप अगर एक जैसी श्रीमत दे दे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पूछते हैं बाबा से, ये भी तो एक अच्छी बात है कि बाबा को बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें झूठ बोलना पड़ता है। एक तो झूठ बोलना पड़ता है व्यापारियों को, क्योंकि उनको ज्यादा कमाना होता है, तो सामने वालों से झूठ बोलना पड़ता है कि भाई ये माल इतने का नहीं, इससे ज्यादा का है। कि आप लोगों के ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ जाती है। या तो हमें झूठ बोलना पड़ता है इसीलिए कि हमारा कुछ बहुत अच्छा रुतबा है और कोई हमारी कमी है ऐसी जिसको हम नहीं सामने रख सकते, तो नहीं, किसी ने या तो हमारी गलती देख ली तो हम कहेंगे नहीं हमने किया ही नहीं ऐसा, क्योंकि अगर वो दे दी रिपोर्ट तो क्या होगा। और ये नहीं जानते कि उसको छुपाने से कितने गुना उसका बोझ चढ़ता है। आत्मा अभी स्वयं की मित्र ही नहीं बनी, आत्मा ने ये समझा ही नहीं, माना ये तो हद के झूठ की बात है। दो बातें होती हैं, एक तो होता है झूठ बोलना और दूसरा क्या होता है, हाँ, दूसरा होता है सच को छुपाना। बोल नहीं रहे कुछ, झूठ नहीं, जैसे हम झूठ नहीं बोल रहे, जैसे आप लोग कोई झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, आप लोग तो नहीं झूठ बोलते होगे, बोलते हो क्या, नहीं तो आप सोचो भाई सोचेंगे हमसे ही क्यों बोला, झूठ बोलना पड़ता है आपको धंधे दोरी में, झूठ नहीं, कुछ मुझे नया सीखने को मिलेगा। हाँ बोलो, झूठ बोलना पड़ता है किसी को, लेकिन सच को छुपाना, अपने अंदर के सच को, कचरे को देख लिया हमने, जान लिया, लेकिन उसको छुपाना कि हमारी तो नाक कट जाएगी, कोई क्या सोचेगा, सच को छुपाना ये भी है। और ये तो फिर मोटा रूप हो गया कि जो है ही नहीं। इसलिए 2017 में एक अव्यक्त वाणी चलती थी, हमें कभी नहीं भूलती। बाबा ने उसमें अव्यक्त वाणी में कहा था कि जितना श्रृंगार किया है उतना ही दिखाना, ज्यादा दिखाया तो फिर क्या होगा, जो बचा कुचा है, जो थोड़ा बहुत हुआ है वो भी क्या हो जाएगा सब, है ना। उस बात से ऐसा लगता था कि जितना किया है एक अल्टीमेटम टाइप था कि उससे ज्यादा नहीं दिखाना। तो कितना अटेंशन रखना चाहिए, सच को छुपाना, झूठ बोलना, ये भी कितनी गहरी चीजें हैं, चेकिंग करें तो। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, सर्जन तो एक ही है। ये एक बड़ा उन्होंने डरा दिया सबको कि तुम कैसे भी हो, तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब है, छूटना नहीं है। सर्जरी तो फिर भी सबकी होनी ही है, सो सर्जरी से ठीक होना है या दवाई से ठीक होना है। कोई भी मरीज चाहता क्या है, क्या चाहता है,
दवाई से ही ठीक हो जाए? कौन सी दवाई है हमारे पास? हाँ, ये जो सहज सहज हमें मिल रहा है, हमारा कुछ भी छूटा नहीं है, और ऑपरेशन हो जाए तो कितना कोई कर्म भोग आ जाए, कोई सोल ऐसी बैठ जाए, हम भोग लें लंबे समय, उसके बाद फिर हमें कुछ राहत मिले। फिर भी तो ऑपरेशन के बाद भी दवाई लेनी पड़ती है, या एकदम से सब ठीक हो जाता है? उसके बाद भी लंबा समय लगता है, किस लिए? नॉर्मल होने के लिए। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, किसी का कोई भी हिसाब किताब हो, सर्जन के पास सबको आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, ऐसे ले जा रहे हैं स्वर्ग में, बताओ। ऑपरेशन करके राय लो हमसे, तुम जैसे भी हो, झूठ बोलते हो, कुछ भी करते हो, इनको भी क्या करेंगे? स्वर्ग में जाने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं, तुम अब न नर्क में न स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं, अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया हमको अब ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। उस यात्रा में तो एक दो का पता भी चलता है, कितना खुश होते हैं, हम पहले पहुंच गए, हम ये यात्रा कितनी गुप्त है, यात्रा कितनी पर्सनल है। क्यों? क्योंकि कैसी यात्रा है? रूहानी यात्रा है, रूह की यात्रा है, बिल्कुल न्यारी है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा, इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, पक्का करो, अर्थात क्या करें? यात्रा तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन जितने भी घंटे की रोज हम यात्रा करते हैं, इसको भी क्या करते जाएं, इसमें भी परिपक्वता आती जाए, इसको भी रिफाइन करते जाएं, तो वो यात्रा जैसे क्या हो रही है? परिपक्व हो रही है। माना उतना समय करने में तो कोई भी माया का विघ्न आपको नहीं रोक पा रहा। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ काढ़े दिलियाडे आधा कल तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गंवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत, भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसीलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। प्रदर्शनी में चित्र देखे कि बहुत अच्छा, बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन हम ऐसी ऐसी मेहनत करके बाप से वर्षा लें, ये जब बुद्धि में बैठे तब क्या हो? तब उनको वो वर्षा मिले जिसको अभी तक उन्होंने सिर्फ समझा है। यहाँ से बाहर निकले और खलास, तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहां ना गर्भ जेल में, ना उस जेल में जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ स्थूल जेल भी क्या है, और वो भी किन के लिए? अरे क्या बोला? बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है, उससे पहले तुम्हारा बड़े से बड़ा पेपर ये भी होता है ना, तुमको गर्भ जेल में जाना है और ना फिर उस जेल में जाएंगे जिस जेल का चक्कर तुमने यहाँ लगा लिया। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, दोनों जेल नहीं रहेंगे। यहाँ सब यह माया का पॉम्प है, बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आजकल क्या आधार है, कितने भी बड़े बड़े हैं, बहुत मान मर्तबा है, एक उनके ऊपर एफआईआर कर दो, क्या होता है? नाम वाला चट्ट हो जाता है। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे, मान शान भी एक सेकंड में, कहाँ दिखते थे कल और आज कहाँ है। जिनको देखकर ब्राह्मण प्रभावित होते थे, ब्राह्मण उनको देखकर क्या होते थे कि अरे हम भगवान के बच्चे, लेकिन इनका नाम मर्तबा देखो,
इनका मान देखो, इनके फॉलोअर्स देखो, तो उनका नाम मान शान भी कैसे गायब हो जाएगा, क्विक एकदम। मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। कितनी भी भयंकर सीन हो, तुमने बहुत साक्षात्कार किए, लेकिन तुम्हारे लिए मुख्य क्या है? याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, मनसा वाचा कर्मणा, बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी हैं, कर्म भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, उसी में इनको क्या अनुभव हो? कर्मातीत अवस्था। ब्राह्मणों ने तो कर्मातीत अवस्था की परिभाषा ही कितनी दूर फेंक दी कि जब अंत का समय होगा, चारों तरफ विनाश हो जाएगा, उस समय क्या होगी? हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। बाबा क्या कह रहे हैं? डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्मातीत शब्द का अर्थ क्या है? कर्म प्लस अतीत। अतीत माना, अरे यही नहीं पता इतने सालों में? हद हो गई है। तो कर्मों से परे माना, जब कर्मों से परे, अतीत माना परे। जैसे अतीत वैसे तो कहते हैं पास्ट, तो हमारा पास्ट क्या है? हमारी आदि कहाँ है? पास्ट माना बचपन को कहते हैं ना। आपका बचपन कहाँ है? शिवालय में। आपकी सतो प्रधान अवस्था आपका बचपन है। तो कर्मों से कहाँ पहुंच जाए? कर्म करते करते कर्मों से दूर, हमारा जो स्टेज हमसे बहुत दूर हो गई, वहां तक पहुंचे। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते स्वयं को ट्रस्टी समझो। उस कर्म के फल में आपकी बुद्धि चली गई, या उस कर्म को करते करते क्या हो गया? अपनी किसी विशेषता में आपको नशा चढ़ गया कि मैंने कितना अच्छा कर्म किया, मैं नहीं करता तो कैसे हो पाता, मैं नहीं हो पाता होता तो ये कैसे करते, इन लोगों को तो आता नहीं। ऐसा ही होता है ना। कर्म का प्रभाव मतलब क्या? वो कर्म आपने बहुत बेहतर किया, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब आप बंध गए उस कर्म में। कर्म तो खत्म हो गया, लेकिन आपकी मन बुद्धि क्या हो गई? बंध गई अपने साथ उसमें। इसको भी तो मैंपन कहेंगे ना। मैंने ये किया। अगर निमित्त समझकर खुद को ट्रस्टी बनकर करें तो क्या होगा? कर्म करने के बाद उस कर्म से दूर जाने में मेहनत नहीं होगी। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन, एक तो ट्रस्टी समझना, मैं निमित्त हूँ, मुझसे बाबा करा रहा है, तो फिर मैंपन आएगा। बाबा आज नहीं तो कल किसी और से करा लेगा। उसको जिससे कराना है वो उससे करा लेगा। हम सब क्या है? बाबा की भुजाएं हैं। हाँ, हम सब अगर भुजाएं हैं तो बाबा ने इस भुजा से कार्य कराया या इस भुजा से कार्य कराया, उसमें देहभान क्यों आना चाहिए कि इसकी महिमा हो गई, मेरी नहीं हुई? बाबा की भुजाएं हैं, बाबा को जब जिस हाथ जैसे कार्य करना हो वैसा करे। तो एक तो स्वयं को ट्रस्टी समझना, और दूसरी लाइट कौन सी है? आत्मिक स्वरूप की लाइट है। ये दो तरह की लाइट रहने से क्या होगा? सेकंड में कर्मातीत बन जाएंगे। अगर बाबा कह रहे हैं तो प्रैक्टिकल बात होगी ना। लंबे समय आपने अभ्यास किया, मैंपन ना आए कर्म करते करते भी, और दूसरा अभ्यास पॉइंट ऑफ लाइट आत्मिक स्वरूप में रहने का, तो उससे क्या होगा? सेकंड में आपके लिए कर्मातीत अवस्था सहज हो जाएगी। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो। ब्राह्मणों ने तो निमित्त को भी क्या कर दिया? निमित्त शब्द में इतना मैंपन घुसा हुआ है कि जब उनके मुंह से निमित्त निकलता है, मैं निमित्त हूँ, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है। सोचो, निमित्त मात्र मतलब क्या होता है? मात्र मतलब क्या होता है? अरे इतनी तो हिंदी आती होगी, मात्र मतलब ही नहीं पता। संस्कृत में मात्र मतलब माता होता है, वो नहीं। हिंदी में मात्र माना केवल। निमित्त केवल माना जैसे इंस्ट्रूमेंट होता है, माइक है, उसके जो बोलने वाला है उसकी पावर है, या वो जो माइक है उसकी पावर है? माइक क्या कर रहा है? सिर्फ आवाज को फैला रहा है। तो कहेंगे केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, उठा के फेंक दिया, साइड में रखा रहेगा जब तक उसको बोलने वाला सामने ना लाए कि इसको मुझे यूज करना है, तब तक वो कोने में पड़ा है।
और माइक ही कूद कूद के बोले कि मुझे तो भगवान ने यूज किया, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, निमित्त की बात माननी चाहिए। तो कितना मैंपन भरा हुआ है उस निमित्त बोलने में भी। ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत कॉमन शब्द हो गया, जबकि निमित्त शब्द ही इतना निरहंकारी है। निमित्त शब्द सोचने से ही क्या होना चाहिए, मैं सिर्फ एक आत्मा, केवल वो हूं मैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये शरीर जब हमारे बस में है, ये आज है कल रहेगा कि नहीं, तो कौन निमित्त। जब ये शरीर साथ छोड़ेगा तो ये भी नहीं बताएगा कि मैं कल जा रहा हूँ, तो फिर कौन है वो मैं जो अपने आप को मैं कर रहा है, और कल ये जो इसको वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है वो भी नहीं बताएगा, तो फिर कोई दूसरा रहा अपना। तो कहा निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। जब आपको यूज नहीं किया जा रहा तो क्या करो, तब चिंता करते रहो, अब किसी और को यूज कर रहे, पहले तो मुझे इतना मान मिला, अब इनको यूज कर रहे, अब ये इतना अच्छा, ऐसा वैसा, कितना कंपटीशन है सोचो। और निमित्त मात्र माना केवल, और उसके अलावा कुछ नहीं। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दिल बड़ी है मतलब आज हर लाइन पे बोलेंगे। दिल बड़ी किसको कहा जाता है? किसी के पास बहुत पैसा हो तो कहते हैं दिल बड़ी हो, बहुत और त्याग ना कर पाए, दिल बड़ी किसको कहते हैं? जो लुटाने में वो नहीं करता, कंजूसी नहीं करता, देता जाए तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी दिल है, ये तो क्या करता है, अपने लिए करता है या दूसरे के लिए करता है? दूसरे के लिए करता है। यहाँ तो दूसरे के लिए भी करने की बात नहीं। दिल बड़ी है मतलब क्या, कितना भी माया का अटैक होता जा रहा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। वो कमजोर दिल नहीं है कि छोटी सी दिल, बाबा क्या कहते हैं, छुई मुई जैसी। थोड़ा सा कुछ हुआ तो चेहरा कैसा हो जाता है, तांबे जैसा चेहरा हो जाता है, 2.5 किलो का चेहरा। बाबा ने तो बहुत ही मजेदार टाइटल दिए हैं बच्चों का। कोई कोई का चेहरा ऐसा हो जाता है, एक केला ना मिलने से अवस्था ऐसी हो जाती है, सोचो। हाँ, क्योंकि वही मिल रहा था ना, और कुछ मिलना बंद हो गया था, फिर हमारा सारा फोकस कहाँ था, केले के ऊपर। क्योंकि हम फलाहारी हैं तो मोस्टली क्या मिलेगा, जब भी भूख लगेगी तो क्या मांगोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे हमारे लिए बैठ के फल काटो, आप बोलोगे दीदी केला दे दो, और तो कुछ नहीं बोलोगे। अगर वो केला नहीं मिला तो फिर मैं अकेला रह गया इस दुनिया में, मेरा तो कोई नहीं है, क्योंकि मुझे केला ही नहीं दिया। तो सोचो बाबा को ये कहने की दरकार क्यों पड़ी, मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि हम बीके सेंटर्स पे रहे ना, इतने ब्रह्मा भोजन, इतने केले को कोई पूछता ही नहीं था। केला रखा रखा काला हो जाता था, कोई देखता ही नहीं था, सिर्फ बाबा के भोग में रखे। कौन फल खाए, इतने सारे व्यंजन, और बाबा कह रहे हैं केला ना मिलने से इनकी अवस्था। क्योंकि बहुत भूख लगी थी, फलाहारी हैं और कुछ खा नहीं सकते, तो उनको वही चाहिए था और वही नहीं मिला जो तुमको चाहिए था, तभी तो तुम्हारी अवस्था खराब हो गई। नहीं तो तुम्हें लगता है वो 56 भोग वाले ब्राह्मणों केला नहीं मिले, हम कुछ और खा लेंगे, क्या हो गया? तो ये कहाँ की बात है? तांबे जैसा चेहरा सोचो, छोटा दिल, बहुत छोटा सा दिल। और बाबा क्या कहते हैं, 5-6 दिन भी आगे चल के तुमको भोजन ना मिले, तुम अपनी अवस्था में मस्त रहेंगे। अरे ना मिला तो ना मिला, ये तो ज्ञानियों की बात है। भक्ति मार्ग में चले जाओ तो ऐसे ऐसे बैठे हैं, घर बार छोड़ के भाग लिए, कुछ नहीं मिला 5-6 दिन खाने को, तो भी उनका निश्चय नहीं टूटा। छोटे छोटी एज में भागे हैं घर से, तो भी ये नहीं कि चलो घर चले जाएं, कैसे चलेगा, निश्चय पे कि भगवान है ना, भगवान को जानते हैं, सिर्फ उस मूर्ति के आधार पे चल पड़े। सोचो, और यहाँ एक केला ना मिला और तांबे जैसा चेहरा। थोड़ा सा कंट्रास्ट इसलिए बताते हैं कि हमें अपनी ऊंचाइयों का पता चले कि बाबा हमसे ये इतना छोटा सा मिसाल, बाबा हम ऐसे हैं कि हमें केला ना मिले, कितनी हेटी लगती है, लेकिन कितनी छोटी चीज है। वो अपने छोटे दिल को और बड़ी दिल को, कि बड़े से बड़ा पेपर आ जाए, मेरी दिल खराब ना हो, तो क्या कहेंगे आपकी दिल कैसी है, बहुत बड़ी दिल है। अब अव्यक्त इशारे रहने ही देते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। किसी को बोलना है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आ ओम गए आप? शांति। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आ गए। ये जो जब झूठ की बात आई थी, हम्म। तो बहुत सुंदर आपने पॉइंट जो समझाया था ना, अव्यक्त वाणी का, आपने कहा कि 2017 में जो, तो रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बाबा का क्लैरिफिकेशन सुना था। वो वाणी 2017 की है, हम ढूंढ लेंगे, आज उसमें होगा। लेकिन शायद बाबा ने ये क्लैरिफिकेशन में बोला है कि बहुत साधारण सी लाइन थी, उसको बाबा ने एक्सप्लेन करके बोला कि जितना श्रृंगार किया है उतना ही दिखाओ।
क्योंकि शायद ऐसा कुछ आया था कि फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, या एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये लाइन याद रह गई कि जितना है एक्चुअली उसी को दिखाना है। जो हीन भावना में भी जाना कि जो है उसकी भी वैल्यू नहीं कर रहे, और जो नहीं है उसको जताना, तो दोनों से ही दूर रहना है। तो सिर्फ इतना ही याद है कि जितना श्रृंगार किया है उतना ही दिखाना, ज्यादा नहीं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके, एक 6-2-26 का एक पॉइंट है कि श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तब वे गद्दी पर बैठते हैं, हम्म अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवंश शुरू होता हम्म। मैंने जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म जिनों के सामने होता है, किन्हीं आत्माओं के सामने, लेकिन उस समय पतित आत्माएं भी रहती हैं। और उसके बाद फिर सन्यास का पीरियड आता है कि तुम परम धाम में, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जब तक इस सृष्टि पर सफाई आदि हो जाए तब तक तुम वहां आराम से रहो, छटपटाना नहीं कि हम जाएं राज्य करें। यहाँ पूरी सफाई हो जाए तब तक तुम्हें वहां रहना है, अपने घर में, परम धाम में। तो ये भी एक मुरली का पॉइंट है। तो पहले जन्म होता है, पहले गर्भ के अंदर थे, फिर जन्म हुआ, क्योंकि इतने सात्विक बन गए, परिपक्व हो गए, तो बाहर आना था, जन्म लेना था। लेकिन उसके बाद भी फिर सन्यास में जब चले जाते हैं, उसके बाद जब आना होता है तब कहेंगे कि अब राज्य शुरू हुआ, संवत की शुरुआत हुई, क्योंकि अब पुरानापन सब खत्म हो गया। हाँ जी। है। हाँ जी, हाँ जी। फिर एक 3 जनवरी का है, 3 जनवरी 2025 का। हम्म बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। या उसके पहले ये लक्ष्मी नारायण के चित्र की बात आ रही थी। बाबा ने कहा ही है, जो 30 तारीख की वाणी थी, 60, 61 या 66 की थी, उसमें बोला था कि तुम जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको सूक्ष्म वतन का, मूल वतन का सब समाचार सुनाएंगे। बाबा तो ध्यान में नहीं जाते, मम्मा बाबा तो नहीं सुनाएंगे, तुम जाओ, माता पिता से भी तीखे हैं। तब ये बात आई थी कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, इनके भी जो रहस्य हैं, ये आदि में भी भले साक्षात्कार आधार रहा हो, लेकिन उस समय भी वहां के समाचार होते थे किन्हीं आत्माओं के पास। तो लक्ष्मी नारायण का जो चैतन्य चित्र था उस समय, उनके लिए कहा कि मूल वतन के रहस्यों को जानना माना ब्रह्मांड के मालिक बनना। सूक्ष्म वतन, अभी तुम मालिक नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म वतन वाले केवल वहीं के मालिक हैं, वो ब्रह्मांड के नहीं है। लेकिन तुम त्रिलोकीनाथ हो, तुम इस लोक का भी राज्य भाग्य लेते हो, तुम सूक्ष्म वतन के भी रहस्यों को जान लेते हो। और उसके बाद जो मूल वतन है, मैं ब्रह्मांड का ही केवल मालिक हूँ, लेकिन तुम त्रिलोकीनाथ हो। इसीलिए बोला, लक्ष्मी नारायण के लिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और आज आपने अव्यक्त इशारे तो नहीं पढ़े, पर मैं पढ़ रही थी ना, तो हाँ, उसमें पढ़ कुछ लीजिए। अच्छा सा आया, क्योंकि कल, हाँ, खुशी की बात जो कल हुई ना, खुशी का खजाना। हाँ। तो उसमें बाबा ने आज कहा कि आप में जो भी विशेषताएं हैं हम्म उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा। हम्म। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। क्योंकि जिस चीज का हाँ चिंतन जी, करेंगे वो बढ़ती है, उसको आपका वो संकल्पों की ताकत मिल रही है। तो क्या छोड़ना है, इसलिए बाबा कहते हैं रियलाइजेशन की भी, पश्चाताप की भी अति ना करो, कि 2-2 3-3 दिन तुम पश्चाताप ही कर रहे हो कि ये भूल हो गई, ये कमजोरी है। वो चीज बढ़ेगी। मैं ये नहीं कर सकता, ये भी मैंपन है, मैं ये करूंगा, ये भी मैंपन है। तो बहुत ज्यादा बैलेंस सिखाता है हमें बाबा। तो कमजोरियों का चिंतन उनको बढ़ाएगा, अपने आप में कमजोरी का सिर्फ चेकिंग करनी है कि अब मुझे नेक्स्ट किसको चेंज करना है, कौन सी कमजोरी को सामने रखूं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाऊं। वो कमजोरी आपके लिए आपकी याद को बढ़ाने का आधार बनना चाहिए, ना कि आपको हीन भावना में ले जाने का। बल्कि किसी किसी का ऐसा भी होता है, जितनी कमजोरियों को देखते हैं वो और अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, उनके पुरुषार्थ में तीव्रता आती है, क्योंकि इस कमजोरी को जो निकालना है। तो ये कहेंगे अपने आप में फेथ रखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आगे का भी पढ़ ही लेती हूँ, फिनिश हाँ, कर दूं।
हाँ जरूर। बोला प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। हाँ जी, जो टारगेट रखा हुआ है मन का मौन धारण करना है, कम से कम इतना, मैक्सिमम इतना, तो वो मन की भाषा सबकी एक ही है। विधि अलग अलग हो सकती है, ज्ञान का चिंतन अपने तरह से हो सकता है, याद की विधि हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट में टिकना, उस निसंकल्प अवस्था में जाना, वो भाषा सबकी एक ही है। हाँ जी। हाँ जी। और आज का वरदान का भी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया निमित्त का, वो भी बहुत अच्छा लगा। और स्लोगन तो बहुत ही मजा आ गया आज का, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, और कुछ ठीक है, हो गया? बस हो गया। ठीक है, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी।